उस्मानिया हुकूमत के गठन पर बनी टीवी सीरीज दिरलिस एर्तुगरुल ने हाल में खासी चर्चाएं बटोरी हैं। इसको तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT1 पर प्रसारित किया गया था। इसके अब तक 5 सीजन आ चुके हैं और इसमें कुल 448 एपिसोड हैं। इस सीरीज का पहला सीजन एनातोलिया में क्रूसेडर्स के खिलाफ अभियान पर है, दूसरे में मंगोलों के खिलाफ, तीसरे में ईसाई बैजेंटाइन के खिलाफ जंग और चौथे सीजन में सेल्जुक की आपसी लड़ाइयों को दिखाया गया है, जबकि 5वां सीजन उस्मानिया हुकूमत या ऑटोमन साम्राज्य के गठन पर है। इस पूरी सीरीज में ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्रवाद और अर्दोआन की राजनीति के साथ वर्तमान सियासी मूड को भुनाने की पूरी कोशिश की गई है। पश्चिम के मीडिया में कहा जाता है कि तुर्की का राष्ट्रीय मिजाज उस वक्त के लोकप्रिय टीवी शो से समझा जा सकता है। कुछ साल पहले तुर्की में सुल्तान सुलेमान के जीवन पर द मैग्निफिसेंट सेंचुरी नाम से एक टीवी ड्रामा बना था। 16वीं सदी में सुल्तान सुलेमान के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य शिखर पर था और इस ड्रामा में इसे ही दिखाया गया। ये ड्रामा भी तुर्की में धमाकेदार साबित हुआ था। 2002 में अर्दोआन की पार्टी जब से सत्ता में आई है, तब से तुर्की में टेलीविजन सीरियल विदेशों से कमाई का सबसे बढ़िया जरिया बन गया है। 2017 में 150 से ज्यादा टर्किश टीवी ड्रामा 100 से ज्यादा देशों में बेचे गए। 2016 में ही टर्किश टीवी ड्रामे का सालाना निर्यात $30 करोड़ पहुंच गया था। टर्किश ग्लोबल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में ये $35 करोड़ तक पहुंच गया था। 2023 तक $1 अरब तक पहुंचने की बात कही जा रही है। टर्किश टीवी ड्रामे की लोकप्रियता से वहां विदेशी पर्यटकों की तादाद भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि तुर्की में अतातुर्क की सेक्युलर परंपरा की जड़ें इतनी कमजोर हो गई हैं। अंकारा यूनिवर्सिटी में 6 महीने तक एक प्रोजेक्ट पर काम करने गए दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर विनोद तिवारी कहते हैं कि तुर्की में सेक्युलर माइंड के लोग भी बहुत प्रभावी हैं। वो कहते हैं कि ये जरूर है कि अर्दोआन के आने के बाद से ध्रुवीकरण बढ़ा है और अतातुर्क के मिजाज वाला तुर्की कमजोर हुआ है। दिरलिस एर्तुगरुल को लेकर भी तुर्की में सांस्कृतिक गोलबंदी देखने को मिली है। धार्मिक रूढ़िवादियों ने इसका जमकर समर्थन किया, जबकि सेक्युलर धड़े ने इसकी धज्जियां उड़ाई। साल 2016 के नवंबर महीने में एक पुरस्कार समारोह हुआ था। इस समारोह के प्रेजेंटर ने एर्तुगरुल सीरीज का मजाक उड़ाया और इसके किरदारों को अवार्ड लेने के बाद बोलने नहीं दिया। इसके स्क्रिप्ट राइटर ने इसे अपमान बताते हुए अवार्ड लौटाने की बात कही। पूरे विवाद में राष्ट्रपति अर्दोआन भी आ धमके। उन्होंने दिरलिस एर्तुगरुल की तारीफ की। अर्दोआन ने कहा, जब तक शेर अपना इतिहास लिखना खुद नहीं शुरू करेगा, तब तक उसके शिकारी हीरो बनाए जाते रहेंगे। इस टीवी ड्रामे के लेखक मेहमत बोजदाग अर्दोआन की पार्टी के ही सदस्य हैं। इस टीवी ड्रामे को लेकर टर्किश स्कॉलर सेमही सिनानोवालू ने सांस्कृतिक पत्रिका बिरिकिम में लिखा है कि कैसे इस तरह की टीवी सीरीज वर्तमान राजनीतिक शासन को प्रासंगिक बनाए रखने में राजनीतिक हथियार के तौर पर काम करती है। सेमही ने लिखा है, सीरीज के अनुसार तुर्की के दुश्मनों के नाम भले बदल गए हों, लेकिन उनके सार अब भी मौजूद हैं और ये उस्मानिया सल्तनत के गठन से पहले से ही है। इन शत्रुओं का उद्देश्य देश को बांटना है। ऐसे नैरेटिव से एक तरह की साजिश की बात फैलाई जाती है और उसका राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टीवी ड्रामे की लोकप्रियता से ये भी पता चलता है कि दर्शक तुर्की की वर्तमान हालात से जूझने के बदले एक फंतासी भरी दुनिया में जाना चुन रहे हैं। तुर्की की बिगड़ती आर्थिक हालत और सीरिया संकट से ध्यान हटाने के लिए ऐसे टीवी ड्रामे राजनीतिक टूल की तरह काम करते हैं। ये टीवी ड्रामा कई इस्लामिक देशों में प्रतिबंधित है। सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में दिरलिस एर्तुगरुल पर पाबंदी लगी हुई है। ये देश तुर्की के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, बल्कि सऊदी अरब एर्तुगरुल के जवाब में एक बड़े बजट का टीवी ड्रामा बनाने जा रहा है। दिरलिस एर्तुगरुल ड्रामे के निर्माता और कहानी लिखने वाले मेहमत बोजदाग ने कहा है कि तथ्य अहम नहीं है। ये ड्रामा इतिहास की कसौटी पर कितना खरा है, इसे लेकर मेहमत बोजदाग ने कहा था, एनातोलिया के जिस दौर को हमने इस ड्रामे में दिखाया है उसके बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। पूरी जानकारी 4 से 5 पन्नों से ज्यादा नहीं है। यहाँ तक कि अलग अलग स्रोतों में सबके नाम भी अलग अलग हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से मेल का हम दावा नहीं कर सकते। हमने एक काल्पनिक कहानी दिखाई है। दिरलिस एर्तुगरुल टर्किश टीवी ड्रामे को अगर 3 शब्दों में बताएं तो ये 3 शब्द हो सकते हैं: इस्लाम, घोड़े की टाप और तलवार। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि एर्तुगरुल अल्लाह के बताए रास्तों पर चल रहा है और इसे अंजाम देना अल्लाह की आज्ञा का पालन है। पूरे ड्रामे में इस्लामिक श्रेष्ठता का बोध है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार परवेज हुदभाई कहते हैं, अगर इस टीवी ड्रामे के जरिए इस्लाम को शांतिप्रिय धर्म बताने की कोशिश की गई है या इस्लामोफोबिया से काउंटर के लिए है, तो इसका नतीजा बिल्कुल उलट होगा। पहले सीजन के पहले एपिसोड का शुरुआती दृश्य है।
तुर्क कबीलों के टेंट में लोग तलवार बना रहे हैं और उसकी धार को तेज कर रहे हैं। तुर्क कबीलों की ईसाइयों और बाइजेंटाइन से दुश्मनी है। हर लड़ाई में मारे जाने पर ईसाइयों के शव खून से लथपथ बिखरे पड़े होते हैं। हीरो एर्तुगरुल गाजी न केवल मामूली सिपाहियों का सिर कलम करता है बल्कि अपने कबीले के लोगों का सिर और धड़ अलग करता है। अगर इस्लामिक स्टेट इससे प्रेरणा लेने लगे तो क्या हमें इससे हैरान होना चाहिए? क्या तलवार की महिमा गान इस्लाम की महिमा का बखान है? एक कबीलाई समाज के भीतर के सत्ता संघर्षों की तुलना में इस्लाम को निश्चित तौर पर और सकारात्मक रूप में दिखाया जा सकता है। पाकिस्तान में तो दिर्लिस एर्तुगरुल टीवी ड्रामे ने व्यूअरशिप के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीटीवी ने एर्तुगरुल टीवी ड्रामे के उर्दू डब एपिसोड के लिए इसी साल 18 अप्रैल को एक यूट्यूब चैनल बनाया। कुछ ही घंटों में इस चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 9 मई तक 10 लाख लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया। आज की तारीख में इसके 62 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों से कहा कि उन्होंने इसे खुद देखा है और सभी पाकिस्तानियों से देखने की भी अपील करते हैं। इस ड्रामे में शामिल कलाकारों को लोगों ने ऑटोमन साम्राज्य के असल किरदारों की तरह देखना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लोग दिर्लिस एर्तुगरुल की महिला कलाकारों की बिकनी पहने पुरानी फोटो देख भड़क जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर आपत्ति जता रहे हैं। इसी साल फरवरी में जब तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के दौरे पर आए तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गर्व से कहा कि तुर्कों ने हिंदुस्तान पर 600 सालों तक शासन किया। इमरान खान ने कहा, आपके आने से हम सबको इसलिए भी खुशी हुई कि कौम समझती है कि तुर्की से हमारे रिश्ते सदियों से हैं। तुर्कों ने तो 600 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। पाकिस्तान के जाने माने इतिहासकार मुबारक अली कहते हैं कि एक तो इमरान खान को इतिहास का इल्म नहीं है और जब इतिहास का हवाला देते हैं तो मजहब के आईने में ही देखते हैं। मुबारक अली कहते हैं कि कोई साम्राज्यवादी व्यवस्था का आज की तारीख में इतना गुणगान कैसे कर सकता है? क्या इमरान खान ऐसे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये शासक मुसलमान थे? लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे परवेज हुदभाई कहते हैं कि एर्दोआन न केवल इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं बल्कि वो ये भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रोफेसर हुदभाई ने कहा, मैं आपसे बात करने से पहले ड्राइव करते हुए लता मंगेशकर के गाने सुन रहा था। आप गुलाम अली को सुनते होंगे, लेकिन धार्मिक श्रेष्ठता के कारण हम दोनों एक दूसरे को सुनना बंद कर दें तो क्या इससे कोई मजहब ऊंचा हो जाएगा? हम नीचे जाएंगे, हम अपनी मिट्टी साजी संस्कृति और इतिहास से दूर जाएंगे। एर्दोआन का जो इस्लामिक प्रोजेक्ट है उसमें मुसलमानों के लिए ऑटोमन श्रेष्ठता की ग्रंथि, तलवार, हिंसा और दकियानूस है। ज्ञान, विज्ञान, संगीत, कला और साजी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानियों को ये खूब रास आ रहा है। 1980 के दशक में पाकिस्तान पर शासन करने वाले सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने कहा था, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। अगर आप पाकिस्तान से इस्लाम को किनारे कर सेक्युलर स्टेट बनाते हैं तो ये बिखर जाएगा। पाकिस्तान विदेशी मुस्लिम हस्तियों से अपनी पहचान जोड़ने की कोशिश करता रहा है। इमरान खान का उस्मानिया हुकूमत के गठन पर बने टर्किश टीवी ड्रामा देखने की अपील पाकिस्तानी शासकों की अपनी पहचान खोजने की कोशिश का ही हिस्सा है। लेकिन सवाल उठना लाजिम था कि एक प्रधानमंत्री उस टीवी सीरीज को क्यों प्रमोट कर रहा है जिसमें दूसरे धर्म को दुश्मन के तौर पर दिखाया गया है। इस टर्किश टीवी ड्रामे पर इमरान खान की बेताबी पर पाकिस्तान अंडर सीज एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी एंड स्टेट की लेखिका मदीहा अफजल ने रेडियो फ्री यूरोप से कहा है, पाकिस्तान अपने राष्ट्रवाद को इस्लाम और भारत से दुश्मनी के आधार पर परिभाषित करता है। इस लिहाज से दिर्लिस एर्तुगरुल ड्रामे को पाकिस्तानियों से देखने की अपील करना चौंकाता नहीं है। पाकिस्तान के जाने माने अभिनेता जमाल शाह का कहना है कि दिर्लिस एर्तुगरुल खतरनाक है क्योंकि इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी नेता युवाओं को भ्रमित करने में कर रहे हैं। ये ड्रामा पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के भीतर एक समझ है कि पश्चिम के देश और भारत मुस्लिम विरोधी हैं। यहाँ की राजनीति पाकिस्तानियों की इसी समझ का टीवी ड्रामे के जरिए दोहन कर रही है। कुल मिलाकर तुर्की के नेता इस्लाम के पुराने वैभव के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे टीवी सीरियल के जरिए अपने समर्थकों को भले लामबंद कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य को जिंदा नहीं कर सकते।